अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो गाइस, आज की जो रेसिपी है वो एकदम यूनिक है, एकदम डिफरेंट है, एकदम अनोखी है। आज से पहले आप लोगों ने ऐसी रेसिपी ना यूट्यूब पर देखी होगी ना खाई होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, देख सकते हैं, और बाउल के अंदर हम एक छन्नी लेकर उसके अंदर हम 1 कप डालेंगे चावल का आटा। अगर आप आटे को पहले से छान कर रखे हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने भी छान के रखा है गाइस, लेकिन फिर भी जब कोई भी चीज आटा हो या फिर बेसन हो, मैदा हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर एक काले काले से जो पाइयाँ वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में तो देख ही लिया है। तो इसलिए हमें कभी भी इस्तेमाल करना है तो तुरंत उसको फ्रेश छान कर ही इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी और उसके बाद में इसमें पानी डालूंगी और पानी डालकर मैं इसका एक मीडियम थोड़ा सा थिकनेस वाला घोल बनाऊंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। यहाँ पर एक साथ हमें पानी को नहीं डालना है, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो जब तक मैं इसका घोल बना लेती हूँ तब तक गाइस, मेरी आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। 2 मिनट आपका चाहिए हमें। जैसे कि गाइस, आप आवाज से तो आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि आवाज एकदम बैठी बैठी हुई है, बदली बदली हुई है। तो फिर आप लोग उल्टा सीधा कोई कमेंट मत कीजिए कि ऐसा मतलब वैसा आवाज, ये ऐसा आवाज, ऐसा कुछ मत बोलिए, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत खराब है, गला एकदम बैठा हुआ है। मैं काढ़ा वगैरह पी के गले की सिकाई करके उसके बाद में मैं वीडियो को जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब जो है वो नहीं देखता है कि मतलब हम क्या हैं, कैसे हैं। यूट्यूब को बस ये चाहिए कि हम उस पर बराबर बने हैं या फिर नहीं बने हैं। जैसे कि हमारा कोई ऑफिस होता है, कारखाना होता है, अगर हम एक दिन ना जाए तो वो नहीं खुलेगा, ताला लगा रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर हम एक दिन यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते हैं तो वो डाउन होने लगता है। तो यहाँ पर गाइस, इसीलिए हमें जो है कैसे भी करके वीडियो को तो डालना ही होता है। तो यहाँ पर हमने अपना घोल तो बना लिया गाइस। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ा सा हरा प्याज डाल दी हूँ जिसका व्हाइट वाला पार्ट होता है। पर हम 4 से 5 जो है पत्तियां कड़ी पत्ते के बारीक कट करके हमने डाल दिया है। आपने देखा है गाइस, आप हरा धनिया भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कड़ी पत्ते डाली हूँ, उसका फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। यहाँ पर हमने 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च को हमने डाल दिया है। यहाँ पर मैं 1 कप गाजर को खिसकर डाल दूंगी, यानी कद्दूकस करके डाल दूंगी, क्योंकि ये सारी सब्जियां जो है वो पूरी तरीके से हेल्दी है और मैं इस नाश्ते को एकदम हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। ये हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम सबको पता है बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। और अगर आप इस तरीके से उनको बनाकर नाश्ते में दोगे तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे खुद ब खुद खाएंगे गाइस। यहाँ पर सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले जो हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और जरूरत के मुताबिक यानी हस्बे जायका यहाँ पर हमने इसमें नमक डाल दिया है। सारी चीजें डालकर हम इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी रखनी है, इससे ज्यादा पतला आपको नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इनको अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने बैटर को तो मिक्स कर लिया है गाइस। अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसको स्पंजी बनाने के लिए हम यहाँ पर खाने वाला सोडा डाल देते हैं 1/2 चम्मच। आप इसमें इनो भी डाल सकते हो, और इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता बनेगा वो एकदम स्पंजी बनेगा। क्योंकि हम चावल के आटे से इसको बना रहे हैं तो जो है गाइस, इसको थोड़ा सा स्पंजी यानी सोडा या इनो डालना इसमें जरूरी है। अच्छा गाइस, एक बात और आपको बता दूं, आप लोग सोचेंगे कि हम चावल के आटे से बना रहे हैं तो सिर्फ ही चावल के आटे से ही बनेगी। नहीं गाइस, आप इसको बेसन से और सूजी से भी बना सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर इसका तड़का तैयार करेंगे। तो हमने एक तड़का चम्मच ले लिया है, देख सकते हैं। इसके अंदर मैं 1 छोटा चम्मच तेल डालूंगी, और तेल डालने के बाद में यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1/2 चम्मच सरसों।
हमारे ये नाश्ते के अंदर गाइस ये सरसों वाला जो तड़का हम डालने वाले हैं, इससे नाश्ते का जो फ्लेवर है, स्वाद है, जायका वो बहुत ही एनहेंस हो जाएगा और हमारा जो नाश्ता रहेगा वो एकदम डिफरेंट रहेगा, एकदम यूनिक रहेगा। तो इनको हम चटकने देते हैं जब तक ये एकदम बढ़िया से तड़के तैयार नहीं हो जाते, हमारा सरसों जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक हमें अपने सरसों को बढ़िया से तेल के अंदर पकाना है। ऐसा नहीं कि बस आप तेल के अंदर डालें और थोड़ा सा पके और तुरंत ही आप इसको निकाल लें, ऐसा नहीं। देख सकते हैं आप, सरसों देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा सरसों कितने अच्छे से पका है, क्योंकि जब सरसों पक जाता है तो उसका कलर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो जाता है। अब यहाँ पर तड़के को अपने हम बैटर के अंदर डाल देंगे और बैटर के अंदर डालकर तड़के को बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने तड़के को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो अभी हमने गैस का जो गैस हमारा है उसको हमने चालू नहीं किया है, गैस को भी हमने बंद रखा है और इसके अंदर हम 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालकर हम पूरे पैन में तेल को अच्छे से फैला देंगे। आप देख सकते हैं गैस हमारा यहाँ पर बंद है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी प्याज। तो प्याज की जो साइजें हैं उसको हमें लंबे में काटना है, गोल में बिल्कुल नहीं काटना है इस नाश्ते को बनाने के लिए। यहाँ पर प्याज आप जो है देख सकते हैं हमने मीडियम काटा है, ज्यादा ना ही मतलब मोटा है और ना ही ज्यादा बारीक है। आप थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं लेकिन एकदम बारीक भी मत कीजिए, क्योंकि जब हम नाश्ते को खाएंगे तो उसके अंदर प्याज का एक क्रंच रहना चाहिए। तो इसलिए जो है प्याज को थोड़ा सा हल्का सा मोटा ही रखिए। अब जो हमने अपना बैटर बना के रखा है अपनी सब्जियों का, चावल के आटे का, उस बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे और अभी भी हमने गैस को चालू नहीं किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम बैटर को पैन के अंदर डाल देंगे प्याज के ऊपर, उसके बाद ही हमें गैस को चालू करना होगा। तो यहाँ पर हमने बैटर फैला दिया है, अब इसको हम ढक देते हैं और ढककर इसको हम पकने देते हैं। जो भी 5 मिनट 6 मिनट लगेगा गाइस, वो हमारी रेसिपी के ऊपर होगा। हम ये नहीं बता सकते कि हमें कितना मिनट लगेगा। तो यहाँ पर एक तरफ हमारी सब्जी पक रही है, अब हम अपने बच्चों की टिफिन की तैयारी करेंगे। तो हम उसी बैटर से, उसी चीजों से हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसी तड़के की चम्मच को ले लिया है, आप पैन के अंदर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि चम्मच में ही बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्तन नहीं निकालना चाहती हूँ, मैं एक एक करके यहाँ पर जो है नाश्ते को तैयार करूंगी। तो मैं इसमें पैन के अंदर देख सकते हैं चम्मच के अंदर हमने प्याज डाल दिया है और प्याज डालकर थोड़ा सा हमने सिर्फ तेल डाला है और 1 चम्मच बैटर डालेंगे। तो हमने चम्मच की मर्तबा भी गैस को चालू नहीं किया था, बंद ही था, आपने देखा। अभी हमने गैस को चालू किया है। इनको भी हम अच्छे से पकने देते हैं बढ़िया से, और जब तक ये पक ना जाए, इनके ऊपर थिकनेस ना आ जाए, तो तब तक जो है हमें इनको टच नहीं करना है। तो गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देख रहे हैं कि वीडियो कितनी मुश्किल से, कितनी परेशानियों से बनती है गाइस। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो सिर्फ देख लेते हो, लेकिन जो बनाता है गाइस, चाहे फिर मैं हूँ या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। लेकिन आपका एक लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से, एक कमेंट करने से आपका 1 रुपया नहीं जाता है गाइस। ये सारी चीजें फ्री में होती है, लेकिन हमारे हौसले को बुलंद जरूरी मिलती है। हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमें ये हिम्मत मिलती है कि हाँ, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमसे जुड़े हैं, हमारी रेसिपी को पसंद करते हैं। रेसिपी कैसी लग रही है गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छी लग रही है तो भी, बुरी लग रही है तो भी, ये जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लग रही है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने वापस से तड़के वाली चम्मच को रख दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वापस से हम अपने प्याज को डालेंगे। गैस को एकदम लो कर देंगे और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ तुरंत ही अपना बैटर। तो हम यहाँ पर सिर्फ 1-1 चम्मच बैटर को डाल रहे हैं, देख सकते हैं ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि हम इनको चावल के आटे से बना रहे हैं।
मैं वापस से आप लोगों से कहती हूँ, आप इसी तरीके से जैसे हमने चावल का आटा लिया है, आप इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, सूजी से बना सकते हो। ये नाश्ते जो है बहुत ही यूनिक बनेंगे। यहाँ पर मैं पूरी तरीके से इनको हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैन की तरफ आ गए हैं। पैन का भी हमारा जो नाश्ता है वो ऊपर से एकदम ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं। जब मैं चम्मच लगा रही हूँ तो एकदम बढ़िया से ये ड्राई हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इनको हम पलटी करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर हम इनको पलटी पहले करके उसके बाद दूसरी तरफ से इनको पलट देंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत कलर आया है। और प्याज देख सकते हैं, प्याज से हमारा नाश्ता जो है कितना अनोखा दिख रहा है गाइस। यकीन मानिए, इसका स्वाद, इसका जायका जो है गाइस, वो आपको एकदम दीवाना बना देगा इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही अनोखी है। जब हमने अपने घर में बनाया तो हमारे घर वाले जो है बहुत ही पसंद से, बहुत ही चाट से इस रेसिपी को खाए। तो चलिए इसी तरीके से सारे बैटर को और इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये नाश्ते बच्चों के टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट हैं गाइस। और मैं आप लोगों से वापस से कहती हूँ कि आवाज़ की वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ गाइस। बार बार ये बात कहती हूँ कि कोई उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि तबीयत जो होती है वो किसी की दुख सुख किसी का अकेला नहीं होता है, हर किसी के ऊपर होता है। आज हमारा, कल किसी और का। तो फिर गाइस आप लोगों को ये खुश होना चाहिए कि मतलब मैं इतनी हिम्मत के साथ में अपने चैनल के ऊपर जो है बनी हूँ। तो आप लोगों को, अगर आप लोग क्रिएटर हैं, काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से काम करना होगा गाइस। यहाँ पर हमने दोनों तरफ से अपने नाश्ते को उलट पलट कर सेक लिया है और हमारा नाश्ता जो है देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया से सेक चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं नाश्ते को गार्निश करने के लिए और कंप्लीट वहां पर ही हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो रेसिपी है, हमारा नाश्ता जो है वो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना क्रिस्पी बना है। इसका कलर आप देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी रेसिपी कितनी अनोखी बनी है गाइस। तो एक बार बनाकर जरूर खाएं इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।